मिनट की हिंदी हॉरर स्टोरी। उस रात की सच्चाई। एक छोटे से शहर में एक पुराना जर्जर सा घर था जो अकेले खड़ा था। लोग उस घर से दूर रहना पसंद करते थे क्योंकि वहाँ अजीब अजीब चीजें होती थीं। रात के समय घर से रोने की आवाजें आती थीं और कभी कभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल जाती थीं। एक दिन एक युवक जिसका नाम था राहुल इस घर में रहने आया। राहुल एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था और वो इस घर के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। रात के समय जब सब लोग सो रहे थे, राहुल घर के बाहर गया और उस घर के पास जाकर खड़ा हो गया। उस घर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और राहुल डर गया, लेकिन वो हिम्मत लेकर घर के अंदर जाने लगा। घर के अंदर अंधेरा था और राहुल को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा। कमरे में एक बड़ी सी अलमारी थी और राहुल ने उस अलमारी के दरवाजे को खोल दिया। अलमारी के अंदर से एक जोर से चीख निकली और राहुल डर कर पीछे हट गया। उसने अलमारी के दरवाजे को जल्दी से बंद कर दिया और भागने लगा, लेकिन वह घर से बाहर नहीं निकल पाया। दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गई थीं और राहुल घर में फंस गया था। राहुल को बहुत डर लग रहा था। वो घर के चारों ओर घूमने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। ये एक आदमी की आवाज थी जो कह रहा था, मैं यहाँ हूँ राहुल, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। राहुल ने उस आवाज की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। आवाज ने फिर कहा, मैं अलमारी के अंदर, मुझे बाहर निकालो। राहुल ने अलमारी के दरवाजे को फिर से खोला और अंदर से एक आदमी निकला। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। बूढ़ा आदमी ने राहुल को बताया कि वो इस घर में रहता है और वो राहुल को मारने वाला है। राहुल डरकर चिल्लाने लगा, लेकिन बूढ़ा आदमी ने उसे मुंह बंद कर दिया। राहुल ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बूढ़े आदमी से नहीं लड़ पाया। बूढ़ा आदमी ने राहुल को उठा लिया और उसे अलमारी में डाल दिया। राहुल अलमारी में फंस गया था और वो बहुत डर रहा था। वो चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक अलमारी का दरवाजा खुल गया और राहुल ने देखा कि एक पुलिस वाला अंदर आ रहा है। पुलिस वाले ने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। राहुल अब सुरक्षित था, लेकिन वह अभी भी बहुत डरा हुआ था। उसने पुलिस वाले को बताया कि क्या हुआ था और पुलिस वाले ने कहा कि वो इस घर के बारे में पहले से ही जानता था। राहुल ने उस घर को छोड़ दिया और कभी वापस नहीं गया, लेकिन वो कभी नहीं भूल पाया कि उस रात क्या हुआ था। ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये हमें सिखाती है। घर को छोड़ दिया और कभी वापस नहीं गया, लेकिन वो कभी नहीं भूल पाया कि उस रात क्या हुआ था। वो हर रात उस घर के बारे में सपने देखता था और वो हमेशा डरता रहता था कि कहीं वो बूढ़ा आदमी वापस ना आ जाए। एक दिन राहुल को पता चला कि उस घर में एक नया परिवार रहने आया है। राहुल बहुत डर गया। वो नहीं चाहता था कि कोई और उस घर में रहकर परेशान हो। राहुल ने फैसला किया कि वह उस परिवार को चेतावनी देगा। वो उनके घर गया और उन्हें बताया कि उस घर में क्या होता है। परिवार के लोग बहुत डर गए। उन्होंने राहुल को धन्यवाद दिया और कहा कि वे उस घर को छोड़ देंगे। राहुल ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब वो इस डर से मुक्त हो गया है, लेकिन वो गलत था। उस रात राहुल को फिर से वही सपना आया। वह उस घर में था और वो बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। बूढ़ा आदमी ने राहुल को कहा, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। राहुल डर कर जाग गया। वो बहुत डरा हुआ था। उसे लगा कि बूढ़ा आदमी उसके दिमाग में आ गया है। राहुल ने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। उसने डॉक्टर को बताया कि क्या हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि राहुल को तनाव हो रहा है और इसलिए उसे ये सपने आ रहे हैं। डॉक्टर ने राहुल को कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। राहुल ने दवाइयाँ ली, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। वह अभी भी वही सपने देखता रहा। वह बहुत परेशान हो गया। एक दिन राहुल को एक पुराने आदमी से मिला जो एक योगी था। योगी ने राहुल को बताया कि वो उस बूढ़े आदमी से डरने की जरूरत नहीं है। उसने राहुल को कुछ योगासन सिखाए और कहा कि वो इन योगासनों का अभ्यास करे। राहुल ने योगासनों का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे फायदा होने लगा। उसके सपने कम होने लगे और वो कम डरने लगा। एक दिन राहुल को एक सपना आया। वह उस घर में था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसके सामने नहीं था। राहुल ने महसूस किया कि वो अब उस बूढ़े आदमी से डरता नहीं है। राहुल ने आखिरकार उस डर से मुक्ति पा ली। वह अब सामान्य जीवन जी सकता था, लेकिन वह कभी नहीं भूल पाया कि उस रात क्या हुआ था। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर पर काबू पाया जा सकता है। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और योगासन जैसे प्राकृतिक उपायों का सहारा लेना चाहिए।